कर कहीं मत जाओ। तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रे में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो, अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो और उस रुपए और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रे आपकी जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति, इन दोनों की साधना, उन दोनों के साथ गुप्त नवरात्रे ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, अगर 9 दिन तक लगातार अनार के 2-4 दाने का भी आप रोज माता रानी को अगर भोग लगाती हो और उस अनार के दाने का या शिव को भोग लगाते हो, उस अनार के दाने का घर के जितने सदस्य हैं, 1-1 दाना अनार का सब खा लें। शरीर में रोग कैसा भी हो वो रोग समाप्त होकर ही रहता है। गुप्त नवरात्रे शिव और शक्ति की आराधना के होते। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति की आराधना। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आदिशक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो जो 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहाँ से निकलेगा
वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक, दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगिनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग, मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगिनियां, और 64 योगिनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियाँ हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं होने, वो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है, वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने। एक पत्र है, अच्छा, वो रहता भले शमशान में, वो रहता भले वीरान में, पर कमी नहीं रखता है, देने में कमी नहीं रखता। आप एक छोटा सा बच्चा भी अगर दिल से 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, उसकी श्रद्धा, उसका भाव, उसका प्रेम है, तो वो देगा। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करता है वो देगा। इस व्यासपीठ ने तो यहां तक देखा है, कई माताओं की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे हुए स्टिकर 150 रख लेते हैं अपने बैग में, कहीं जा रहे हैं वहीं चलते चलते चिपकाते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हम यहाँ लगा देंगे, कोई निकलेगा भूल से भी अगर उसने एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो उसको मंजिल मिलकर ही रहेगी और उसका लक्ष्य उसको प्राप्त होगा। उसको मालूम है कि यह मंत्र साधारण नहीं है, यह मंत्र साधारण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो दिल से पुकार लेता है, बोल लेता है। हम हमेशा कहते हैं कंकर शंकर की भूमि पर आयो, तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए। बन सके कंकर शंकर पूजन करिए, बन सके बट वृक्ष का दर्शन करो जो 400 वर्ष पुराना है। उस बड़ वृक्ष के आनंदमय सुख में बैठकर उसके चरणों में, उसके आनंद में, उसकी साक्षी में मंत्र का स्मरण करो। कंकर शंकर शिला का कभी बन सके तो जल चढ़ाओ। हो सके बाबा कुबरेश्वर के अंदर मंदिर में तो नहीं जा सकते, पर उसका जो बड़ा शिवलिंग बना है उसका दर्शन करते हुए अपने मन की कामना कहकर उससे प्रार्थना करो। बाबा से अपने दिल की बात कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, निवेदन अपने मन का भाव करो।
हे शिव, हे शंकर, हे ओ घड़ी, किसी नारी की गोद खाली ना रखना और किसी पुरुष की जेब खाली ना रखना, सबके भंडार भर देना, सब पर कृपा। सर्वे भवन्तु, सब सुखी, सब खुश रहो, सब आनंद में, सब। और दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते दरबार में भोले बाबा के, दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। तारकासुर का वध हो जाता है, प्राण छूट जाते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की वर ब्रह्मा जी से मांग लेते हैं, सुंदर पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करते हैं। और भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर उनका संहार कर देते हैं। एक व्रत है पशुपति नाथ का व्रत, ये नहीं कि एक बार कर लिया छोड़ दिया, नहीं नहीं, हर 2-3 महीने में 5 सोमवार का व्रत होता है। घर में अपने मीठा का प्रसाद बनाओ, 6 दिए मंदिर लेकर जाओ, सुबह पूजन की थाली से मंदिर में पूजन करो, वापिस लाओ, थाली को ढक कर रख दो, शाम को उसी थाली को वापिस लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, मंदिर में जाकर 6 ही दिए थाली को ढक कर रख दो, शाम को उसी थाली को वापिस लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, मंदिर में जाकर 6 ही दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, बाबा को अपने मन की कामना कहो, प्रार्थना कर कर पूजन करो। पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखे रहने दो, 5 दिए मंदिर में रखने दो। एक दिया जिसको आपने जलाया नहीं है, 5 दिए प्रज्वलित करो, पर एक दिया जलाना नहीं मंदिर में, उसको वापस थाली में रखो, प्रसाद का एक हिस्सा रखो, उसको लेकर बाबा को प्रार्थना कर कर घर पर आओ। घर के अंदर प्रवेश करते समय घर के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ में वहीं पर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर बैठ कर दिया लगा दो। दीपक लगाते समय प्रार्थना करो, बाबा ये आपका घर है, आपको संभालना है, बहुत तकलीफ है, मेरी ये मन की कामना पूर्ण कर देना। बाबा को प्रार्थना करो, घर में जाओ, जब रात्रि को या शाम को जब भी भोजन करो तो सबसे पहले जो प्रसाद लाए हो मीठे का एक हिस्सा वो पूरा खाओ, उस हिस्से में से किसी को देना नहीं है, उसको ग्रहण कर लो, फिर भोजन करो। बाबा को प्रार्थना, कहीं जाना पड़ जाए व्रत को छोड़ दो, अगला करो, पर कहलाएंगे 5 व्रत, एक ही मंदिर में होना चाहिए, मंदिर नहीं बदलना। 5 व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब रहे 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल पत्ती जो भी समर्पित करना हो वो करो, श्रीफल भेंट बाबा को दो, वैसा की वैसे ही क्रम, वही 6 दिए, वही प्रसाद के 3 हिस्से, वैसा की वैसे ही करो, वैसा ही वो कृपा कर दे। पशुपति व्रत 3 चीजें हैं, पाशुपत योग, पाशुपत अस्त्र और पाशुपत व्रत। ये पशुपति व्रत हम संसार के लोगों की कामना को पूर्ण करने वाला है, ऐसा पशुपति व्रत की महत्वता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगलमय आनंद विवाह। शिव को शीघ्र प्रसन्न करने का केवल एक तरीका है,
कभी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को गहरी सांस लेकर जब तुम पुकारोगे तो तुम्हारा शिव तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। उसको कुछ नहीं, कोई वैभव की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारी संपदा की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे धन की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे एक लोटा जल या बेलपत्र या चावल के दाने की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं। मेरे शिव को तो केवल अपने भक्तों से स्नेह है, प्रेम है, प्यार है। और जो जैसी माता सती के शरीर के टुकड़े करे थे, बावन शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। किसी ने पूछा देवादिदेव महादेव से, आपकी अर्धांगिनी के 52 टुकड़े कर दिए गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु चाहते तो टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सती मैया को ओझल कर देते, सती माता का शव ही नहीं दिखता तो शिव को क्रोध ही नहीं आता, तांडव नहीं रचते और शव चले जाता, फिर टुकड़े क्यों करे? जैसे भगवान श्री राम जी महाराज ने अपनी पूरी लीला करी और अपने शरीर को त्यागा, तो वो शरीर राम जी का कभी मिला? जम के बोलो जरा, नहीं। भगवान कृष्ण ने पूरी लीला करी और भगवान ने अपना शरीर त्यागा, भगवान कृष्ण का वो शरीर मिला? जम के बोलो, नहीं। जितनी जितनी लीला हुई उस लीला में शरीर नहीं मिला। फिर सती माता के साथ उमा माता का शरीर नहीं मिला, कात्यायनी का शरीर नहीं मिला, कुष्मांडा का शरीर नहीं मिला, स्कंदा का शरीर नहीं मिला, फिर माता सती का ये शरीर और जिसके 52 टुकड़े हुए और 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, तो ये क्यों हुआ? ये प्रश्न बड़ा भारी था। शिवजी से पूछा, भगवान नारायण चाहते तो इसको ओझल कर देते, गायब कर देते, फिर ये टुकड़े हुए इस शरीर के और क्यों हुए, किस लिए हुए, क्यों, किस लिए? तो कहा, पूरी पृथ्वी पर ये 52 शक्तिपीठ जो निर्माण किए गए हैं, ये इसलिए करे गए हैं, जब संसार का मनुष्य हर तरह से हारेगा, किसी भी एक शक्तिपीठ पर जाकर जब भगवान शिव को याद करेगा तो शिव और शक्ति उसके ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ कर, करुणा करना प्रारंभ। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पर भी साल में अगर एक बार भी आप जाते हैं और वहां पर भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हो, तो वहां पहुंचते से ही आपको वो बल मिलना प्रारंभ हो जाता है कि आप जिंदगी में कभी कहीं हारते नहीं। पर लोग करते क्या हैं? देवी का दर्शन करने जाते हैं तो वहां आवाज लगाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बहन घर में आई है राखी पर, रक्षाबंधन पर आपकी बहन आपके घर में आई है, 15 दिन से रुकी है। प्रैक्टिकल कर कर देखना एक बार,
बहन से एकदम अचानक जाकर कह देना वो जीजा जी आए हैं, बहन के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। ये तो कल आने वाले थे तो आज कैसे आ गए? मुख पर प्रसन्नता हो, हंसी आई, पर से ही 52 शक्ति पीठ प्रसन्न हो जाए, 52 शक्ति पीठ प्रसन्न हो जाए। एक शक्ति पीठ पर भी अगर शिव के नाम का उच्चारण हो, वहां की जो ऊर्जा, वहां की जो शक्ति होती है वो कम नहीं, कम नहीं। एक शक्ति। कल हम आशीष जी को और समीर जी को कह रहे थे कि मौका लगे, 12 ज्योतिर्लिंग तो कथा चल ही रही है। हर साल की एक बिटले सेवा समिति की एक ज्योतिर्लिंग में कथा होती है। पहले उज्जैनी हुई, ओमकारेश्वर महाकाल, ओमकारेश्वर हुई, काशी हुई, देवघर वैद्यनाथ जी हो गई। ऐसी कथाओं के क्रम 12 ज्योतिर्लिंग के तो साल में एक बार चलते ही हैं। हमने उनसे कहा कि कम से कम साल में एक आध कथा ऐसी होना चाहिए जो किसी शक्तिपीठ पर हो, जहां माँ सती का कोई अंग गिरा हो और वहां शिव की कथा हो, तो शिव और शक्ति बल देती है। और वो ऊर्जा जब कोई व्यक्ति लेकर जाता है, शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद, दोनों उसके जीवन में एक सुख का अनुभव हो। भेद नहीं है। पंद्रह तारीख से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। भेद नहीं है। जब नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करो। गोपनीय रूप से शिव और शक्ति की आराधना करो। एकांत में बैठकर कहीं मत जाओ। तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रे में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो। अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ, अगर देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। जल से, देवी अग्नि से और शिव जल से प्रसन्नता। उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती, सुख। केवल और अभी सावन के महीने में चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हमारे सीहोर जिले के ही भैरूंदा गांव में
भैरुंदा के अंतर्गत 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सावन के महीने में उनकी कथा रहेगी। 5 दिवसीय अग्रवाल महिला मंडल भैरुंदा कथा को कराएगा और एक गार्डन में कथा है। तो जो भी भैरुंदा के निवासी हैं वो उस कथा को अवश्य श्रवण करें। 5 दिवस तक कुबेर भंडारी उस कथा का भंडार भरने के लिए आपके भैरुंदा आ रहे हैं। राघव जी मिश्रा उस कथा को करेंगे 5 दिवस तक। वहाँ कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक भैरुंदा में पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से रहेगा, उसको श्रवण करें। जब दिल से पुकारोगे वो दिल से देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा।